जब इन चार चीजों से हमारी आयु बढ़ती है तो इससे उल्टे से घटती भी है। ये भी तो हुआ ना अर्थापत्ति से। जो व्यक्ति दूसरों को अभिवादन आदि नहीं करता है, जो विनम्रता का पालन नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा आचरण करने से हमारी आयु भी घटती है। और ऐसा इससे विपरीत आचरण करने से उसकी एक तो आयु बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा मन कैसा रहेगा, प्रशांत रहेगा, सहज रहेगा, श्वासें बहुत आराम से चलती रहेंगी, तो इससे जीवन बढ़ेगा। अब जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग जो है बुखार उनको आता है, सर दर्द होता है, और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि उनको वायरल ही हुआ था, और वायरल होते ही उस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मेरे को तो कोरोना हो गया, और भय के कारण उसकी श्वास उखड़ जाती है, माने वो लंबी श्वास नहीं, उसको ये लगता है कि बस अब तो मेरे को मरना ही है। आपने देखा होगा भय के समय, क्रोध के समय हमारे श्वासों का जो रिदम है वो बदल जाता है। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि क्या हो गया, कुछ बताओ तो सही। वो बोल नहीं पाता आराम से, उसकी सांसें नहीं जुड़ती हैं, भय के कारण ऐसे हो जाता है, क्रोध के कारण ऐसे हो जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा सा भी माने नॉर्मल भी खांसी जुकाम होता है तो उसको लगता है तुझे तो कोरोना हो। तो आधी श्वासों का रिदम तो भय के कारण टूटा हुआ है, और फिर वो व्यक्ति संभल नहीं पाता है, क्योंकि मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उससे हमारा जीवन खतरे में आ जाता है फिर। तो जब व्यक्ति रिलैक्स मोड में होता है, जब प्रसन्न होता है, दूसरों के सामने विनम्रता से रहता है, तो सबसे पहले जो उसके जीवन में लाभ होता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसके श्वास बहुत सहज चलते हैं। ऋषि लंबा जीवन क्यों जीते थे? क्योंकि ना किसी की हिंसा करना, ना किसी को दुख देना, सबकी सेवा करना, सबकी यथा योग्य भले की कामना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये भाव रखते थे। तो फिर उनकी अपनी जो श्वास है वो बहुत धीरे धीरे चलती थी, तो कोई भी ऐसे हार्मोन्स उनके अंदर पैदा नहीं होते थे जो जीवन को डैमेज करें, तो इसलिए उनकी आयु लंबी होती थी। तो उनकी एक तो आयु बढ़ जाती है, आयु, विद्या, जो व्यक्ति जिज्ञासु होगा, नई नई चीजें सीखेगा, तो उसका तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो उनकी विद्या बढ़ जाती है, आयुर्विद्या, यश। दूसरे व्यक्ति कहते हैं भाई देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, तो उसकी कीर्ति सब जगह जा करके गाते हैं। जैसे हमारे यहाँ योग ग्राम में जो सेवा करने वाले थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या जो दूसरे रसोई आदि में जो सेवा करने वाले भाई बहन हैं, उनको यहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो भाई यहाँ पर ना रोगी आ रहे हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा झगड़ा करें, वो थोड़े इरिटेट हों, ये स्वाभाविक उनके लिए, तो पर तुम्हें बहुत उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना है, और वो ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ से जो भी व्यक्ति जाते हैं वो फिर सब जगह जाके बताते हैं कि जी वहाँ ना सेवा करने वाला जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, वो अपने माता पिता की तरह से दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, तो ये यश फैलता है फिर। तो जो व्यक्ति अभिवादन के शील वाला है, नित्य अपने से बड़ों की सेवा करने वाला है, प्रेम करुणा समर्पण का भाव रखता है, तो उसकी ये चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि असली बल तो उसी के पास है जो व्यक्ति अनुकूलता और प्रतिकूलता में हिलता नहीं है, ये सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति समता में जीना सीख लेता है, ये सबसे बड़ा बल है। बाकी के बल तो रखे रह जाते हैं। अभी कितने ये कोरोना काल में कितने कोई धनवान क्यों ना हो, कितना भी कोई विद्वान क्यों ना हो, मैंने देखा अच्छे अच्छे विद्वान चले गए। कल परसों ही मैं देख रही थी उसमें न्यूज चैनल में कि किसी एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक साथ 36 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 20 प्रोफेसर थे और 16 नॉन टीचिंग स्टाफ था। तो वो विद्वत्ता और अच्छे विद्वान थे वो। तो यहाँ विद्वानों को भी जाते देखा, विद्या काम नहीं आई, धनवानों को भी जाते देखा, बड़े बड़े धनवान। ये बड़ा निरपेक्ष है ये कोरोना।
तो ये देखता नहीं है कि ये जवान है, कि वृद्ध है, कि ये बड़ा विद्वान है, कि ये बड़ा धनवान है। तो ये सारी चीजें तो रह जाती हैं, पर एक चीज ऐसी है जिसको मौत भी नष्ट नहीं कर सकती है, और जो व्यक्ति का सबसे बड़ा बल है, कितने लोग उससे बाहर निकल आए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने धैर्य रखा और जिन्होंने अपने मन को ये सजेशन दिया कि ये आया है रोग और चला जाएगा, और हम इससे पराजित होने वाले नहीं। बाहर भी आ गए भयभीत होने से कि अब तो हम नहीं बचेंगे, नहीं भी बच पाई। तो सबसे बड़ा बल आत्मिक बल होता है, और ये आत्मिक बल उस व्यक्ति का बढ़ जाता है जो इस तरह का जीवन जीता है, आचरण व्यवहार करता है, विनम्र रहता है, बड़ों की इज्जत करता है, बड़ों से आशीष लेता है, सीखने के सरलता के भाव वाला होता है, दूसरों से कुछ सीखने के मूड में रहता है। तो यहाँ पर भी जो विश्वामित्र जी बता रहे हैं श्री राम को कि हे श्री राम, ये इक्ष्वाकु के प्रसाद से, इक्ष्वाकु एक ऐसे महान तेजस्वी, महान धार्मिक राजा हुए हैं कि उन्होंने अपने संतानों को राज, ऐश्वर्य, धन ये तो विरासत में दिया ही, पर इसके साथ साथ जो उन्होंने संस्कार दिए, और वो संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहे, उसके कारण आज तक इस विशाला नाम की नगरी में जो वैशालिक राजा हुए हैं वो सब के सब दीर्घायुष, लंबी उम्र वाले हुए हैं। कोई भी अल्पकाल में मृत्यु का ग्रास नहीं बना। दीर्घायुषो महात्मा ने वीर्यवंत, वीर्य का मतलब है पराक्रमी हुए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि एक गुण सद्गुण यदि व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसके साथ साथ फिर बहुत सारे गुण उसके जीवन में अपने आप ही आ जाते हैं, और एक कोई छोटा सा दुर्गुण यदि आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे दुर्गुण भी आ जाते हैं। तो दोनों ही तरफ से बात वैसी ही है। तो यहाँ ये दीर्घायुष भी थे और वीर्यवंत, वो पराक्रमी थे, बलशाली थे, सुधार्मिका, अत्यंत धार्मिक हुए। तो धार्मिक होना, कुछ लोगों ने कह लिया, बोले जिनके पास कोई बड़ा काम नहीं है ना, वो लोग धार्मिकता का ये आडंबर पहनते हैं। जो धार्मिक होते हैं वो ही हमेशा बड़ा काम करते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो धर्म का मतलब इतना ही नहीं है कि हमने कोई धूप जला दिया, दीपक जला दिया, आरती उतार दी, उसको हम धार्मिक कहेंगे। ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता की जो हमारे ऋषियों ने परिभाषा दी है, तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्म है। व्यक्ति ऐसा आचरण करे कि जिससे उसकी इस लोक की भी वृद्धि हो और जिससे उसकी परलोक की भी वृद्धि हो, जिससे बाहर का ऐश्वर्य भी बढ़े और अंदर के सद्गुणों का ऐश्वर्य भी बढ़े। उस व्यक्ति के अंदर वो बहुत धनवान भी हो, बहुत गुणवान भी हो, बहुत बलवान भी हो, बहुत विद्यावान भी हो, बहुत यशवान भी हो, और उसके साथ साथ वो अंदर से बहुत करुणावान भी हो, बहुत क्षमावान भी हो, दूसरों को क्षमा करना भी उसका है। वो व्यक्ति बड़ा होता है, वो व्यक्ति धार्मिक होता है। तो धार्मिकता का संबंध रिचुअल्स से नहीं है कि वो किस धर्म का मानने वाला है, वो जनेऊ पहनता है या कि वो टोपी पहनता है या फिर वो क्रॉस पहनता है। ये धर्म के सिंबल हैं, ये लक्षण नहीं है। लेकिन धार्मिक कौन व्यक्ति है? तो इन्होंने बताया कि यहाँ ये जो विशाला नाम की नगरी में इक्ष्वाकु से लेकर के और सुमति पर्यंत जितने भी राजा हुए वो सब के सब सुधार्मिका, अत्यंत धार्मिक राजा हुए वो। इह अद्य रजनीम एकाम सुखम स्वप्स्यामहे वयम श्वः प्रभात नरश्रेष्ठ जनकम द्रष्टुम अर्हसि। और ये श्री राम और लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे नरश्रेष्ठ, श्री राम के लिए संबोधन कर रहे हैं, हे नरश्रेष्ठ, अद्य इह एकाम रजनीम सुखम स्वप्स्यामहे वयम, हम सब इस पवित्र स्थान में आज की रात को विश्राम करेंगे। स्वप्स्यामहे, सोएंगे, आज हम आराम से यहीं सोएंगे इस स्थान पे ही। और श्व प्रभाते, कल सुबह उठ करके
जनकम द्रष्टुम अर्हसि। फिर हम राजा जनक से मिलने के लिए जाएंगे, आगे प्रस्थान करेंगे, विशाला नगरी से आगे जाएंगे फिर हम। तो ऐसा कह करके वो वहां रात को विश्राम करते हैं। और सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रम उपागतम श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठ प्रत्यागच्छन् महायशः। और दूसरी तरफ जैसे ही सुमति को पता लगा कि मेरे नगर की सीमा के बाहर विश्वामित्र किन्हीं दो ब्रह्मचारियों के साथ आकर के रुके हुए हैं, तो सुमतिस्तु महातेजा, महान तेजस्वी जो सुमति राजा हैं, वो विश्वामित्रम उपागतम, वो विश्वामित्र के पास आते हैं। प्रत्यागच्छन् महायशा, वो उनकी अगवानी करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो देखो ये भी हमारी एक प्राचीन हमारी पद्धति है कि जब कोई अतिथि, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे घर में आते हैं तो घर के जो मालिक होते हैं उनको बाहर आकर के उनको रिसीव करना होता है। तो इससे उनकी विनम्रता और अतिथि सत्कार का भाव ये दिखाई देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अतिथि तो आ गए दरवाजे के ऊपर, घर में आ गए, ये आराम से अपने सोफा के ऊपर बैठा, ठीक है आ गए तो अंदर आ जाएं, तो इससे उनका अपमान लगता है। तो ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति भी है और ये हमारी प्राचीन पद्धति भी है कि जब अपने घर परिवार में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं तो हमें उनको रिसीव करने के लिए बाहर तक जाना चाहिए, और जब वो जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए भी हमें उनको बाहर तक विदा करके आना चाहिए। तो कुछ जो अपने शास्त्रकार हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि उनको छोड़ने जाने के लिए केवल घर के दरवाजे तक ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर के बाहर जहाँ जल का प्रथम दर्शन होता है वहां तक हमें उनको छोड़ के आना चाहिए। ये अभिज्ञान शाकुंतल में कहा, कवि कालिदास ने कहा है। और ये हमने देखा भी अपने गाँव में, जैसे कोई कन्या की विदाई करते हैं, जब वो ससुराल जाती है तो शायद यहाँ से ही इस अंश को उठाया होगा कि भाई प्रथम जल का जहाँ दर्शन हो जाए वहाँ अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने शकुंतला को विदा करते समय अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर के, और वो जब राजा दुष्यंत के यहाँ शकुंतला को छोड़ने के लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आएंगे। बोल जी कहाँ तक साथ आएंगे? बोल जहाँ तक प्रथम उदक दर्शन ना हो जाए, जल का दर्शन ना हो जाए, वहां तक साथ आएंगे। तो उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन होगा। तो वहां पर जल तो दिखता नहीं है, अब आजकल गांव में जोहड़ तालाब नहीं है, तो फिर एक लोटा भर के ले जाते हैं पानी का, और मतलब एक सीमा तक जाके फिर उसको उस लोटे में जल का दर्शन करवा के बोले अब आप जाओ, और वो पानी उसके टायर पे डाल देते हैं कि आपकी यात्रा जो है वो शीतलता से युक्त हो। तो यहाँ पर भी जब इनको पता चला कि ये आ गए हैं, सुमति को विश्वामित्र आए हैं, तो ये स्वयं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनका आदर करने के लिए उनको लेने के लिए जा रहे हैं, फिर छोड़ने के लिए भी जाते हैं। तो इन्होंने आकर के उनसे कहा पूजाम च परमाम कृत्वा सोपाध्याय स बांधवः प्रांजलि कुशलम पृष्ट्वा विश्वामित्रम मथ अब्रवीत। पूजाम च परमाम कृत्वा, उनकी परम पूजा करके, बहुत अच्छी प्रकार से पूजा करके, पूजा आराधना स्वागत करके उनका, पूजाम च परमाम कृत्वा सोपाध्याय स बांधवः, अपने उपाध्यायों सहित राजा के जो अच्छे विद्वान लोग थे उनको साथ लिया, स बांधवा जो उनके भाई बंधु थे, कुटुंब परिवार के लोग थे, उनको साथ लिया। तो उन सब को साथ लेकर के प्रांजलि कुशलम पृष्ठवा, हाथ जोड़ करके उनके पास जाकर के पूछा कि आप कुशल तो हैं? प्रांजलि कुशलम पृष्ठवा विश्वामित्रम अथ अब्रवीत, और फिर विश्वामित्र से इन्होंने ये शब्द बोले। राजा सुमति ने, जो विशाला नगरी के राजा हैं, जिसके बाहर ये रात को ठहरे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो वहां जाकर के इन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम।
इन्होंने कहा कि महाराज धन्योस्मि, आप जैसे ऋषि मेरी नगरी में आए, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। अनुगृहीतोस्मि, बड़ा अनुग्रह किया आपने, बड़ी कृपा की मेरे पास आकर के, हमारी नगरी में आकर के। अनुगृहीतोस्मि यस्य मे विषयम मुने, जो आपने मेरे इस राज्य में पधारे, हमें दर्शन दिए, बड़ा आपने अनुग्रह किया। तो देखो कहाँ, जो हमारी संस्कृति में आता है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि भी हमारा देवता होता है। जब घर में अतिथि आए तो ऐसे सोचना चाहिए कि इस अतिथि ने मुझे धन्य कर दिया, मुझे अनुग्रहित कर दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दी इसने। और आज क्या होता है, आज तो घर में अतिथि की तो बात ही छोड़ो, अतिथियों का तो आना ही बंद हो गया। अतिथि मतलब होता है कोई अनजान व्यक्ति जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और वो ऐसे अचानक चलते चलते कभी हमारे को उसने धन्य कर दिया, उसको अतिथि कहते हैं, जो बिना किसी के। आजकल तो जब घर परिवार के लोग भी, क्योंकि जॉइंट फैमिली है नहीं, सब अलग अलग रहते हैं, और कभी छुट्टी में, कभी साल में, 6 महीने में यदि कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए, तो पति अपनी पत्नी को बताता है कि अभी फला तारीख को मेरे माता पिता आने वाले हैं, या मेरे गांव से कुछ लोग इधर घूमने के लिए आने वाले हैं, वो थोड़ी देर के लिए हमारे घर में भी आएंगे, खाना हमारे घर में होगा। तो पत्नी तुरंत कह देती है, मेरे बस का नहीं है इतना खाना बनाना, कहीं अपने होटल आदि में बुकिंग कर लेना, मेरे बस का नहीं है इतना बनाना। तो कहाँ हमारा अतिथि देवो भव का इतना बड़ा वो दर्शन, और कहाँ आज का कि हम वहां अपने घर में नहीं बुलाएंगे उनको, किसी होटल में लेकर के जाएंगे। तो ये देखो गिरावट संस्कारों की कितनी आ गई। और कहाँ ये राजा कह रहे हैं धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। और ये सच बात है, जब अपने घर में कोई आता है तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि हमारे पास घर छोटा है बड़ा है, हमारे पास दाल रोटी है या उसके साथ अनेक प्रकार के पकवान है, इस बात के कोई मायने नहीं होते। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक सूखी दाल रोटी भी यदि हम खिलाते हैं उनको, तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और अनेक आशीष हमें देता है। और अनेक महीनों लग करके जो तपस्या की जाती है और उससे जो पुण्य बढ़ता है, वो पुण्य हमें अतिथि सेवा से एक दिन में मिल जाता है। कितना बड़ा विज्ञान है ये। तो व्यक्ति को जब अपने घर में कोई व्यक्ति आता है, और खास करके अपने अपने ही संबंधी आए, तो उसमें तो कोई ज्यादा बड़ा ही नहीं, वो तो हमारा कर्तव्य बनता है, वो तो हमें करना ही करना चाहिए उनकी सेवा। पर कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए, जैसे मानो कोई संगठन के व्यक्ति आते हैं, कोई सेवा में लगे हुए हैं, कोई साधु संत हैं, इस तरह के व्यक्ति जब अपने घर में आते हैं तो बहुत श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। और एक ही दिन में हम इतने ज्यादा पुण्य के भागी बन जाते हैं, सहज में ही हम बहुत बड़ा पुण्य बटोर लेते हैं, और वो कहाँ हमारे काम आएगा, किस विपत्ति में हमारे काम आएगा, ये हमें भी पता नहीं होता है। तो हमें ये रामायण से सीखना चाहिए। राजा सुमति कह रहे हैं धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, बड़ा आपने अनुग्रह किया मेरे ऊपर, बड़ी कृपा की, आप आ गई। और ये मैंने अपने जीवन में देखा, जिनका मैं कई बार जिक्र करती हूँ। हरियाणा में नूरगढ़ में जो गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो उनके पास हम कभी कभी जैसे आशीर्वाद लेने के लिए, मिलने के लिए जाते थे, तो वहां जाते ही महाराज जी कहते, जी जी बहुत कृपा की मेरे ऊपर। हमें लगता भी हमें क्या कृपा, आपने तो हमारे ऊपर कृपा की, हम आपका दर्शन करने आए थे, आपसे आशीष लेने आए थे, आपने हमें दर्शन दिए, आपने हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारे ऊपर तो कृपा की आपने। पर वो उल्टा हमें बोलते थे, वो कहते थे कि जी जी मैं तो धन्य हो गया, ऐसे संभालते रहा करो। तो ये महानता है महान लोगों की। तो यहाँ पर भी राजा सुमति कह रहे हैं अनुगृहीतोस्मि, आपने बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर, बड़ी कृपा की, जो आप मेरी नगरी में पधारे। और संप्राप्तो दर्शनम चैव नास्ति मम धन्यतर, कह रहे आज के दिन जितना मैं धन्य हुआ, ऐसा मेरे सिवाय और कोई धन्य नहीं है। जैसे बोल देते हैं ना हम
जी हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, लगता है हमारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं है। लेकिन ये कब कहते हैं हम, जब हमारे मन के अनुकूल कोई व्यक्ति आ जाए या हमारे मन के अनुकूल कोई हमें कुछ ऐसा प्रसाद दे दे, ऐसी कृपा कर दे, मानो कोई बड़ा व्यक्ति हमारा कोई ऐसा काम कर दे, तो बोले जी आज तो मैं धन्य हो गया, आपने इतनी कृपा कर दी, हमारे को इतना कुछ दे दिया, तो आज तो मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ये सन्यासी को देख करके कह रहे हैं कि आप हमारे नगर में पधारे तो आज मेरे से ज्यादा धन्यतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से ये वहाँ विशाला नगरी के बाहर रात को सोए, सुबह वहाँ उठे और राजा सुमति से सत्कृत होकर के उनका अभिवादन आदि स्वीकार करके और फिर आगे चले। तो ये हम अष्टचत्वारिंश इस अगले सर्ग में पढ़ेंगे। तो राजा सुमति से सत्कृत होकर के मुनियों सहित श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जो हैं ये मिथिला की तरफ चलते हैं, मिथिला में पहुंचते हैं। और वहाँ एक मिथिला में जाते समय बीच में एक सुनसान एक खाली आश्रम पड़ा हुआ है, तो उस आश्रम के बारे में फिर पूछते हैं श्री राम। तो उस आश्रम के बारे में इस सर्ग में बताया जाएगा। और श्री राम का एक स्वभाव जो मैंने पहले भी बताया, बड़ा जिज्ञासु स्वभाव है। तो जीवन में बहुत चीजें हमारे आसपास होती हैं। ब्रह्मचारी कहते ही उसको हैं जो व्यक्ति ऐसा खोजी स्वभाव का होता है। वो हर चीज में, किसी पत्ते में, किसी फूल में, नदी में, वृक्ष में, पशु पक्षी में, हर जगह वो खोजता रहता है कि ये किसने बनाया, ये क्यों बनाया, इसका प्रयोजन क्या था, कौन इसको चला रहा है। इस तरह की जो खोज करता उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो श्री राम इसी तरह के ब्रह्मचारी हैं। किसी आश्रम को देखते हैं तो वो पूछते हैं इसका इतिहास क्या है, किसी जंगल को देखते हैं, किसी नदी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उनका खोजी स्वभाव है। तो हमें भी अगर अपने जीवन में अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है, अपनी विद्या को बढ़ाना है, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, खोजी स्वभाव होना, जिज्ञासु स्वभाव होना चाहिए हमारा। जिस व्यक्ति को प्यास ही नहीं है उसको कौन पानी पिला देगा, जिस व्यक्ति को भूख नहीं है उसको कौन खाना खिला सकता है, चाहे सत पकवान भी क्यों ना रखे हों, पर उसको भूख ही नहीं है अगले को। तो जिस व्यक्ति को जिज्ञासा नहीं है, भगवान को ढूंढना नहीं चाहता है, जो सद्गुणों को जो लेना नहीं चाहता है, जिसके अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसको तो कोई गुरु भी कुछ दे नहीं सकता है। सारी धरती के गुरु भी इकट्ठे हो जाएं तो भी उसको कुछ नहीं दे सकते। तो यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है जिज्ञासा। हम देखते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक अंतिम जो मनुष्य की उपलब्धि हो सकती है वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन कब पहुंचा पाई, श्री कृष्ण के सामने और 4 पांडव भी थे अर्जुन के अलावा, 101 कौरव भी थे, उनके अपने घर परिवार में कुल खानदान में भी बहुत सारे लोग थे। तो योगेश्वर ही थे, लेकिन उस योगेश्वर से केवल एक अर्जुन को ही ये ज्ञान प्राप्त क्यों हुआ, बाकी लोगों को क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि अर्जुन की प्रकृति खोजी स्वभाव, जिज्ञासु था। वो पूछता ही रहता था, बाकी के लोग पूछते ही नहीं थे। ठीक है, जितना गुरुजी ने सुना दिया उतना ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछना। तो क्लास में भी होते हैं ना कुछ विद्यार्थी, रोज कुछ ना कुछ प्रश्न निकाल करके लाते, खोज करके लाते हैं वो। और कुछ ऐसे हैं आराम से बस सुनते हैं, केवल आके बैठ जाते हैं, कभी कुछ पूछते नहीं है। तो फिर उनका ज्ञान उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अर्जुन कहते ही उसको हैं जो सरल होता है, ऋजु धातु से अर्जुन शब्द की निष्पत्ति होती है। तो जो सरलता पूर्वक पूछता रहता है कि जी आप ऐसे कह रहे हैं कि अपने मन को जीत लो, मन को कैसे जीतें, ये तो वायु की तरह से सुदुष्कर है इसको जीतना। तो ऐसी हमारे अंदर जिज्ञासाएं होनी चाहिए कि जी जो इसमें कहा है वैसा जीने में तो हमें ये बाधा लगती है, हमें इस तरह का हमारे सामने संघर्ष आता है। तो इस तरह के जब प्रश्न हमारे सामने होते हैं
तो फिर उसका समाधान निकलता है। वरना तो व्यक्ति सुन लेता है पर वो आगे उस हमारे उसमें आचरण व्यवहार में वो नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर अगले सर्ग में जो सूना एक आश्रम है उसके बारे में श्री राम जी पूछेंगे और उसका उत्तर देंगे महर्षि विश्वामित्र। तो इसको हम शुरू करते हैं। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम् इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजसिंहगतिवीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतोणधनुर्धरौ अश्विनाविवरूपेण समुपस्थितयौवनौ यदृच्छैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्याम् इह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने। तो राजा सुमति ने महर्षि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया, उनका कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद पृष्ट्वा तु कुशलम तत्र परस्परम समागमे, जब आपस में मिले महर्षि विश्वामित्र और राजा सुमति तो दोनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने भी सुमति का कुशल क्षेम पूछा। और कथान्ते सुमतिर वाक्यम, जब ये इनका वार्तालाप कुशल क्षेम पूछने का वार्तालाप जब समाप्त हुआ तो कथान्ते व्याजहार महामुनिम, सुमति ही महामुनिम वाक्यम व्याजहार, ये वाक्य महर्षि विश्वामित्र से पूछा। क्या पूछा सुमति ने? इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। हे ब्रह्मन, इमौ कुमारौ, ये दो जो कुमार आपके साथ हैं ये कैसे हैं? देवतुल्य पराक्रमौ, ये तो देवताओं के जैसे दिखाई दे रहे हैं, देवतुल्य दिखाई दे रहे हैं, इनका पराक्रम तो देवताओं जैसा है। और गज सिंह गतिवीरौ, और इनकी जो चाल है, इनकी जो गति है वो कैसी है? गज सिंहवती, हाथी की तरह मदमस्त हैं और सिंह की तरह से ये जागरूक हैं। तो इनकी चाल कैसी है? शेर जैसी और हाथी जैसी। वीरौ शार्दुल वृषभोपमौ, और ये शार्दुल और वृषभ के जैसे, शार्दुल होता है सिंह, शेर, और वृषभ, वृषभ कहते हैं बैल को, सांड को, बहुत बलशाली होता है। तो इनकी जो चाल है वो शेर जैसी है और वृषभ जैसी है। तो ये ऐसे एक विलक्षण मानव, देवों के समान पराक्रम वाले जो इनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों कुमार कौन हैं, तो उनका परिचय क्या दिया और उन दोनों को देवतुल्य क्यों कहा, इसके बारे में फिर हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।